नेता अधिकारी संघर्ष। और कई अधिकारी इसी बात से प्रसन्न रहते हैं कि उनका नाम बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेताओं को पीटा है उन्होंने। कई पुलिस वाले एक एमएलए को पीट दिया, रातों रात महान हो जाते हैं कि एमएलए को पीटा है, मेले साहब को पीटा है, इसने कमाल कर दिया है। अब नाम का भूख इसको भी, नाम की भूख इसको भी है। एमएलए ने बहुत सारे काम के नाम के लिए एमएलए को ही पीट दिया और प्रसिद्ध हो गया। उस प्रसिद्धि की भूख में क्या होता है कि क्लैश होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में और ब्यूरोक्रेटिक या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में क्लैश होने लगता है। इसलिए वर्तमान स्थिति क्या है? सामान्यतः ठीक स्थिति है। सामान्यतः ये मूल्य भारतीय ब्यूरोक्रेसी ठीक से मानती है। और ठीक से मानने की वजह क्या है? सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स। सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स में एनोनिमिटी के लिए प्रावधान है, तो लोग मानते भी हैं, सामान्य रूप से ठीक चलता है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हाल ही में जब से आ गया है सोशल मीडिया आने के बाद से चीजें थोड़ी सी बिगड़ गई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया को सीधे सीधे सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स में खारिज नहीं किया गया है। तो आजकल क्या कल्चर चल रही है? एक कल्चर है पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? लोकप्रियतावाद। तो सिविल सेवा के अधिकारियों में लोकप्रिय होने की भूख आजकल थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखती है। पॉपुलिज्म, हीरोइज्म, इस तरह के भाव। और इसमें मुख्य रूप से कौन से प्लेटफॉर्म से दिखता है? फेसबुक पे दिखता है, और किस पे? इंस्टाग्राम पे दिखता है। अब तो यूट्यूब भी आ गया है, सही बात है। टिकटॉक पे भी हाँ कुछ लोग आ गए थे भी, जिनकी फिर सस्पेंड हो गए थे। वो गुजरात में थी ना लड़की पुलिस वाली, जिसने टिकटॉक पे बनाया था, फिर सस्पेंड हो गई थी। तो अब इन सब प्लेटफॉर्म की वजह से क्या होता है कि पॉपुलिज्म का भाव ज्यादा आता है। अब इसमें आप नाम मत लिखना किसी का, उस आईएएस को देखो ऐसे करता है, उस आईपीएस को देखो, ये नहीं करना है। तो केवल सांकेतिक रूप से बताएं कि ऐसा हो गया है। अब इसकी वजह से क्या होता है? एक तो ये है कि जो प्रशासन है पर्सन इंडिपेंडेंट रह नहीं गया। मानी भी बहुत पॉपुलर हो गया और सीएम को लगे कि अच्छा अधिकारी है, दूसरे जिले में दिक्कत ज्यादा, वहां ट्रांसफर कर दे। सीएम के हाथ में ट्रांसफर करने की पावर नहीं रहती। ट्रांसफर ऑर्डर आया नहीं कि पूरा जिला सड़क पे आ जाता है, क्योंकि वो इतना बड़ा हीरो है फेसबुक की वजह से। तो ये सरकार की शक्ति कम होती है। और सबसे बड़ा खतरा क्या है? जो अच्छे अधिकारी हैं वो तो चुपचाप गुमनामी में काम करते हैं। मतलब कुछ दिन पहले कैसा अनुभव मुझे हुआ इस चीज का, गुमनामी में काम कैसे करते हैं लोग। पिछले साल हमने एक योजना बनाई 2 किताबें छापने की अपने प्रकाशन से। एक किताब थी भारत के सबसे शानदार 20 आईएएस ऑफिसर, और दूसरी थी सबसे शानदार 20 आईपीएस ऑफिसर। ये 2 किताबों की योजना बनाई, एक टीम तैयार की। और आईपीएस में हमने जानबूझ के ना कम से कम 10 साल की सीनियोरिटी मिनिमम रखी, क्योंकि उससे कम में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे, उनके अंदर कंपटीशन हो जाता है कि हमारा नाम भी आना चाहिए इसमें। तो हमने जानबूझ के उनकी रेंज स्टाफ दी कि उसके बाद ही लेंगे, सीनियर लोगों को लेंगे। तो मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से जो आईपीएस उन सबसे पूछा कि यार तुम एक काम करो, भारत के सबसे महान 20 आईपीएस की लिस्ट भेजो अपने हिसाब से, जो तुम्हें लगता हो। 20-25 लोगों से लिस्ट मंगवा के उनका एलसीएम निकाल ली हमने फाइनली। और एलसीएम निकाले, जो लिस्ट बनी उसको हमने मान लिया कि सबसे महान 20 आईपीएस ऑफिसर ये है। अब उनमें 1-2 ऐसे आईपीएस आ गए जो पॉपुलिस्ट कल्चर वाले हैं, तो हमने मान लिया कि महान होंगे, तो ऐसा क्या है। फिर उन सबके इंटरव्यूज लिए हमारी टीम ने। जैसे कोई डीजीपी रहा कहीं का, तो उनसे टाई अप करके उनका इंटरव्यू 2-3 घंटे का हुआ। फिर उसके बेस पे लिखा गया उनके बारे में। पूरी किताब तैयार हो गई। वो तैयार होकर मेरे पास रखी है, छपी नहीं है, छपेगी भी नहीं, क्योंकि इस बात में इतना झगड़ा है कि सबसे महान 20 कैसे मान लिया अपने इनको। जिसका नाम नहीं आया उन सबको लग रहा है कि आपने तो पॉपुलिज्म को बेस बना लिया। सबसे महान तो वो चुपचाप काम कर रहे थे जैसे हम। ये तो बड़बोले आईपीएस हैं, तो बड़बोलों को आपने महत्व दिया, असली काम को महत्व नहीं दिया। और 2-3 सीनियर आईपीएस लोगों ने मैसेज किया, फोन किया, जिसका भाव ये था कि 20 और 25 कर लो। ऐसा क्या है भाई, 25 कर लो। तो मुझे लग गया कि इसमें पोटेंशियल सेट इतना ज्यादा है कि अगर किताब छप गई तो 20 तो होंगे खुश और 300 हो जाएंगे नाराज। कि जो पॉपुलिस्ट काम कर रहे थे उनका महत्व आपने ज्यादा माना, और जिन्होंने कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, इनोवेटिव काम किए लेकिन पॉपुलिज्म के शिकार नहीं थे, उनको आपने महत्व नहीं दिया। और ये आरोप सही हो भी सकता, क्योंकि हम कैसे जाने उस चीज को, हमें पता भी नहीं है। तो इससे हो क्या रहा है कि जो अच्छे अधिकारी गुमनामी में काम कर रहे हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन पैदा होनी शुरू हो गई है।
मतलब मैं कई बार फील करता हूँ जैसे कोई आईपीएस आईएएस बैठा है, बात होते तो किसी आईपीएस का जिक्र आया, और क्योंकि मैंने फेसबुक पे देखा है, यूट्यूब पे देखा, मेरे मुंह से निकला कि हाँ यार बड़ा अच्छा काम कर रहा है, देखा यूट्यूब पे, तो सामने वाले का मुंह ऐसा बनता है उस समय, क्या अच्छा काम कर रहा है, खाली पॉपुलिस्ट है, यूट्यूब पे डाल देता है, शर्म नहीं आती कम को, सर कुछ काम नहीं कर रहा है, सर क्या मतलब सर कोई काम नहीं कर रहा है। अब इसको ईर्ष्या कहें, असूया कहें, क्या कहें पता नहीं, लेकिन जो भी है पॉपुलिस्ट हाँ स्वभाव भी है, लेकिन कई बार उनमें से कुछ लोग बहुत ठोस बेसिस पे कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी से बात कहते हैं, केवल राय के रूप में नहीं कहते। वो कहते हैं कि काम इसने इतना किया, इसको इतना बढ़ा के दिखा दिया। कई लोग इनसे बेहतर काम कर रहे हैं पर वो साइलेंटली काम करते हैं, एनोनिमिटी के मूल्य को मानते हैं। अब जो सिविल सर्विस वैल्यू को मान रहा है उसमें फ्रस्ट्रेशन है, जो उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहा है वो एकदम प्रसिद्ध हो गया है। तो हमारी ज्यादा चिंता इनका प्रसिद्ध हो जाना नहीं है, हमारी ज्यादा चिंता जो एनोनिमिटी के मूल्य को मानते हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन का पैदा होने की चिंता है। और इसलिए कोई आपसे पूछे आपका सुझाव क्या है, तो सुझाव सिंपल सा है, इस सबसे पहले सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे भी एनोनिमिटी को मेंटेन करने का प्रावधान आना चाहिए। दूसरा, आपकी राय में क्या थोड़ी बहुत इसमें छूट मिलनी चाहिए एनोनिमिटी के मामले में? ये एनोनिमिटी परफेक्ट मामला है एकदम, थोड़ी बहुत छूट मिलनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि इस मामले में थोड़ी बहुत छूट मिलेगी तो अच्छा होगा, क्योंकि एक सिविल सेवक को अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है यदि सामाजिक सम्मान बढ़ता है तो थोड़ी बहुत छूट अगर मिल जाए, और इसलिए मत पूछना कि क्योंकि मैं बनने वाला हूं तो थोड़ा स्कोप, ऐसे नहीं, छूट मिलनी चाहिए क्योंकि जब सामाजिक सम्मान मिलता है तो उससे मोटिवेशन हाई होता है और उस मोटिवेशन से अधिकारी और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होता है। इस सेंस में एनोनिमिटी से थोड़ी बहुत छूट मिल जाए तो बुरी बात नहीं है, इस पे सरकार को सोचना चाहिए।